नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ में। मैं ज्योतिष सिखाने की कड़ी में एक और वीडियो, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर डॉक्टर बनने का योग है वो कैसे बनता है, वो कौन से ग्रह योग या ग्रह स्थिति या नक्षत्र स्थिति होती है जो एक बच्चे की कुंडली के अंदर जो उसको डॉक्टर के क्षेत्र के अंदर या मेडिकल लाइन के अंदर क्षेत्र के अंदर सफलता दिलवाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज अपन एक डेट ऑफ बर्थ पे चर्चा करेंगे जो 12 फरवरी 2000 का जन्म है बच्चे का, और 4:42 का जन्म है, और बरेली उत्तर प्रदेश का जन्म है। तो इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्या इस बच्चे की कुंडली के अंदर डॉक्टर बनने का योग है या नहीं। सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है। तो ये जो एल लिखा है यहाँ पे, ये होता है लगन, यानी प्रथम उदय जो राशि होती है वो होता है लगन। तो यहाँ पे लगन बनता है, नवम राशि होती है धनु, यानी धनु लगन की कुंडली है और धनु राशि का स्वामी है वो बनता है गुरु। तो धनु लगन का स्वामी गुरु होके पंचम भाव के अंदर स्थित है। पंचम भाव है वो ज्ञान आदि का होता है, और ये जो रोग आदि डॉक्टरी लाइन में क्या होता है, रोग आदि का उपचार करना। तो रोग का जो वे स्थान होता है वो होता है पंचम भाव, यानी रोग का हानि कौन करेगा, पंचम भाव करेगा। रोग ठीक कौन करेगा, पंचम भाव करेगा। तो जातक का माइंड है, यानी जातक का मस्तिष्क है, वो रोग ठीक करने वाले स्थान के अंदर भाव के अंदर बैठा हुआ है। और गुरु है वैसे भी आरोग्य का कारक होता है, अच्छे स्वास्थ्य का कारक होता है, वैदिक ज्ञान का कारक होता है। तो इस कुंडली के अंदर लग्नेश है पंचम भाव के अंदर बैठना, और अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठना, और मंगल की राशि के अंदर बैठना। मंगल है वो चीर फाड़ आदि, चोट दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन सब का कारक होता है। और मंगल है काल पुरुष की कुंडली के अंदर अष्टम भाव का स्वामी होता है, जो है गंभीर रोग या पुराना रोग या लंबा चलने वाला रोग या अचानक आई बीमारी को बताता है। तो लग्नेश का मंगल की राशि यानी मेष राशि के अंदर स्थित होना एक तरीके से डॉक्टरी लाइन के या डॉक्टरी क्षेत्र के बारे में कुंडली इंगित कर रही है। फिर डॉक्टर बन के जातक करता क्या है, रोग का उपचार करता है। तो छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आता है, यानी छठे भाव का स्वामी यहाँ पे बनता है, वो बनता है वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र बैठा हुआ है लगन के अंदर। शुक्र की दूसरी राशि होती है, पड़ती है यहाँ पे 11वें स्थान में। 11वां स्थान होता है लाभ का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, यानी और विजेता का स्थान, यानी रोग पे विजय को इंगित कर रहा है शुक्र यहाँ पे। यानी शुक्र है छठे भाव का स्वामी होके लगन के अंदर स्थित है, धनु राशि के अंदर स्थित है, और गुरु की दृष्टि के अंदर स्थित है। गुरु की नवम दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है। शुक्र है वो मृत संजीवनी या दवा आदि का कारक भी माना जाता है। शुक्र के पास मृत संजीवनी होती है। ऐसे जातक है के पास एक ऐसी पावर होती है, या ऐसे डॉक्टर के पास एक ऐसी पावर होती है जिनके पास जाके मरीज की मृत्यु बहुत कम होती है, या मृत्यु के नज़दीक गए हुए लोगों को भी ऐसे जो डॉक्टर है वो निकाल लेते हैं। यानी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इस प्रकार के शुक्र की ये स्थिति है, वो जातक को कैसी भी स्थिति, रोगी को कैसी भी स्थिति के अंदर हो, ऐसा जातक है, ऐसा डॉक्टर है, वो उस सिचुएशन से जातक को बाहर निकाल लेता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे 12वां स्थान जो हॉस्पिटल आदि का होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल आदि का स्वामी बनता है, 12वें भाव का स्वामी है वो बनता है मंगल। मंगल बैठा हुआ है चतुर्थ भाव के अंदर, यानी रिसर्च आदि वाले क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है।
चतुर्थ भाव है वो रिसर्च आदि को इंडिकेट करता है। तो रिसर्च आदि के क्षेत्र के अंदर है वो मंगल का बैठना, और मंगल है दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र को देख रहा है। यानी मंगल का कर्म क्षेत्र को देखना, यानी जो कार्य करने का क्षेत्र है वो मंगल प्रभावित होगा। मंगल है वो सर्जरी, टांके लगाना या सर्जरी करना या रोगी का उपचार करना, इन सब का भी कारक होता है। और 12वां भाव है वो हॉस्पिटल का होता है। तो यहाँ पे 12वें भाव का और पंचम भाव का स्वामी यानी रोग का वे स्थान का स्वामी, यानी रोग ठीक करने वाले स्थान का स्वामी और हॉस्पिटल का स्वामी होके मंगल है वो चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव यानी क्रम स्थान को देख रहा है। तो ये भी एक डॉक्टर की क्षेत्र के अंदर सफल होने के लिए मंगल भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। अब अपन देखते हैं कि शुक्र है वो औषधि के कारक भी होते हैं, और दवा आदि या जो मेडिकल आदि के जो कारक होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सूर्य। सूर्य यहाँ पे धन भाव के अंदर बैठना, केतु के साथ में बैठना एक पॉजिटिव डॉक्टर बनने की के क्षेत्र की तरफ एक पॉजिटिव इशारा कर रहे हैं या पॉजिटिव स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। यानी सूर्य भी यहाँ पे रोग ठीक करना, दवा आदि के माध्यम से धन कमाना, यानी डॉक्टर बनेगा तो जो धन का आगमन होगा वो डॉक्टरी क्षेत्र से या दवा आदि से होगा। तो यहाँ पे धन भाव के अंदर इनकम वाले क्षेत्र के अंदर है सूर्य का बैठना, ये बताता है कि वास्तव में जातक है वो डॉक्टरी लाइन के अंदर सफल होगा। तीसरी चीज है यहाँ पे पंचम भाव के अंदर चंद्रमा, यानी चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव होता है लंबा चलने वाला रोग, अचानक आई व्याधि और दुर्घटना आदि का, और यहाँ पे अष्टम का स्वामी होके चंद्रमा है वो भी पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यानी रोग ठीक करने वाले, अचानक जो दुर्घटना वगैरह होती है उनको ठीक करने का जो स्थान होता है वो भी पंचम स्थान होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी पॉजिटिव स्थिति के अंदर है, और चंद्रमा का पंचम भाव के अंदर, अष्टमेश का पंचम भाव के अंदर बैठना ये इंगित करता है कि पुराने असाध्य रोगों का डॉक्टर बनने का जातक के अंदर काबिलियत है। तीसरी चीज कि धन भाव का स्वामी है वो बनता है शनि, और शनि भी पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तीसरा भाव होता है रिसर्च आदि के लिए। तो रिसर्च आदि का और अष्टमेश का और तृतीयेश का योग है पंचम भाव में बनना, जातक को निश्चित तौर पे डॉक्टरी लाइन के अंदर ले जाने के लिए सक्षम है। यानी इस कुंडली के अंदर लग्नेश है पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, रोग ठीक करने वाले स्थान के अंदर बैठा हुआ है गुरु। एक चीज छठे भाव रोग वाले स्थान का जो स्वामी बनता है वो शुक्र, औषधि आदि निर्माण का जो वैद्य आदि का कारक होता है वो होता है शुक्र, वो भी बैठा हुआ है यहाँ पे लगन के अंदर, और दोनों का इसका गुरु की दृष्टि है वो शुक्र पे पड़ रही है। तो ये दृष्टि समय डॉक्टर बनने के लिए एक पॉजिटिव स्थिति निर्माण कर रहा है। दूसरी चीज 12वां हॉस्पिटल खर्च, हॉस्पिटल आदि का जो स्थान होता है उसका स्वामी मंगल बनता है, और पंचम भाव का स्वामी यानी रोग का 12वां स्थान, रोग ठीक करने वाले स्थान का स्वामी यहाँ पे मंगल बनता है। और मंगल यहाँ पे रिसर्च वाले स्थान के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, उच्च शिक्षा वाले स्थान के अंदर बैठा हुआ है और दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव होता है कर्म क्षेत्र को, यानी सर्जरी आदि के माध्यम से रोग आदि ठीक करना, और कन्या राशि को देख रहा है। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली के अंदर छठा स्थान होता है, छठा स्थान होता है रोग का। तो कन्या राशि को देखना मंगल की ये स्थिति भी डॉक्टर बनने के लिए सहायक सिद्ध होगी। अष्टमेश और तृतीयेश की और द्वितीयेश की युति पंचम भाव के अंदर रोग ठीक करने वाले स्थान के अंदर बैठना, ये भी डॉक्टरी बनने के लिए एक पॉजिटिव स्थिति निर्माण कर रहे हैं। नवमेश सूर्य का केतु के साथ में, केतु सर्जरी आदि का कारक होता है, कट आदि का कारक होता है, कि सूर्य के साथ में बैठना, केतु और सूर्य की युति है, ये भी जातक को डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सभी स्थिति ग्रहों की सारी स्थिति है वो जातक को डॉक्टर बनाने के लिए अनुकूल है, और ये जातक निश्चित तौर पे डॉक्टर बनेगा। सूर्य, राहु और शनि तीनों की युति 12वें स्थान के अंदर बनी हुई है नवमांश के अंदर। नवमांश के अंदर ये स्थिति कन्या राशि के अंदर बनना पॉजिटिव, डॉक्टरी क्षेत्र के लिए पॉजिटिव बता रही है।
लग्नेश जो गुरु बना था वो अष्टम रोग वाले स्थान, लंबे रोग वाले स्थान के अंदर बैठा हुआ है, ये भी डॉक्टर बनने के लिए पॉजिटिव है। और चंद्र मंगल का योग सिंह राशि के अंदर 11वें स्थान के अंदर बनना भी इस बात को इंगित कर रहा है कि वास्तव में जातक है वो डॉक्टर बनने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पे सारी स्थिति है डॉक्टर बनने के लिए उचित प्रतीत हो रही है। इस जातक को निश्चित तौर पे डॉक्टरी क्षेत्र चुनना चाहिए और डॉक्टर आदि की तैयारी करके कंपटीशन आदि देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर बनने के लिए कौन से भाव हैं, जैसे लग्नेश है, पंचम भाव है, छठा भाव है, अष्टवां भाव है और 12वां भाव की गणना करनी पड़ती है। और मंगल, शुक्र, गुरु, सूर्य आदि की गणना करनी, या क्रूर ग्रहों का जो जितना ज़्यादा रोल होगा कुंडली के अंदर, जितना प्रभावी होंगे क्रूर ग्रह, जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु है, ये जितनी ज़्यादा प्रभावी होंगे उतनी ही कुंडली है वो डॉक्टरी क्षेत्र के लिए उचित या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होगी। तो यहाँ पे एक शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति और चंद्र, शनि, जिसको ज्योतिष की भाषा में विष दोष भी बोलते हैं, ये विष दोष है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हालांकि विष दोष बोल के लोगों को डरा दिया जाता है, लेकिन ये रिसर्च आदि के लिए ये चंद्र शनि की युति है वो बहुत बढ़िया होती है। और अग्नि तत्व राशि के अंदर बनने का ये और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और लग्नेश के साथ में ये युति बने तो 4 चांद लग जाते हैं कुंडली के अंदर। तो ये जातक निश्चित तौर पे डॉक्टर बनेगा और आगे इनकी स्थिति अच्छी आएगी डॉक्टरी बनने के तौर पे, और वो इस क्षेत्र के अंदर सफल भी होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टरी बनने के लिए किस किस ग्रह का सपोर्ट होना जरूरी है, कौन से भावों का सपोर्ट होना जरूरी है। आप भी अगर अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे मेरे YouTube चैनल पे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके अपने बच्चे आदि की कुंडली दिखा के जान सकते हैं कि बच्चे की कुंडली के अंदर किस क्षेत्र के जानने से उसको सफलता मिलेगी, या कौन सा क्षेत्र उसकी कुंडली के अनुकूल है और जातक की कुंडली के अंदर क्या बनने के योग हैं, ये आपको आपके बच्चे की कुंडली के माध्यम से दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, आगे भी बेहतरीन वीडियो के अंदर अपन ज्योतिषीय विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।